अरमान को पता चल जाता है कि अबीरा को कोई चोट लगी है। इसलिए अबीरा जहाँ पे होती है फंक्शन में, जहाँ पे वो खाना सर्व कर रही होती है, वहाँ पे आता है और अबीरा के सामने आके उसे कहता है कि तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है, बताओ। वो कुछ बताती नहीं है। तभी अरमान नीचे बैठता है और उसका पैर देखता है, क्योंकि वो लंगड़ाती है। इस वजह से तभी उसे पता चलता है कि उसके पैर में चोट आई है। शिवानी और ताई अम्मा भी देख लेते हैं कि अबीरा का पैर तो नीला पड़ा हुआ है, और वो लोग भी उसके पास आते हैं। अरमान उस पर चिल्लाता है, तुम्हें इतनी चोट लगी थी तो पहले बता देना चाहिए था ना। और सब लोग भी उनकी तरफ देखते हैं। अरमान उसे गोद में उठाता है और हॉस्पिटल में लेके जाता है, और शिवानी को कहता है मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, आप घर जाइए। फिर भी अबीरा कह रही होती है कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अरमान नहीं सुनता। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। दूसरी तरफ संजय फुफासा अरमान और अबीरा जहाँ पे रह रहे हैं अभी, जिस जगह पे, वहाँ के ओनर से बात कर रहा होता है और कहता है कि उन दोनों अभी के अभी निकाल दो। वो जगह का ओनर कहता है कि उनको 1 महीने की नोटिस तो देनी पड़ेगी ना, लेकिन संजय फूफासा कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना अभी निकालो मतलब अभी निकालो। उतने में ही चारू वहाँ पे आती है, संजय से फ़ोन खींचती है और उस ओनर को कहती है अगर आपने उन दोनों को निकाला तो देखिए मैं एक वकील हूँ, मैं आप पे केस कर दूँगी। और वो फ़ोन रख देती है। यहाँ संजय फूफासा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या करिए बेटा तू। चारू अपने पापा पे बहुत गुस्सा हो जाती है और उनको चीख के बोल रही होती है कभी किसी को तो चैन से जीने दीजिए। आप क्या माचिस की तीली लेके यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं क्या, जब देखो आग लगाते घूमते हो। वो भी उसे समझा रहे होते कि ऐसी बात नहीं है, तू मेरी बात समझ नहीं रही है, मैं अपने बच्चों का भला सोचता हूँ। तो वो कहती है क्या भला सोच रहे हो, मेरे और अबीर की शादी तोड़ के आपने क्या भला कर दिया। तभी संजय फूफा साहब बातों बातों में ये भी कहते हैं कि देखो क्रिश का तो भला हो गया ना, मैंने उसे उस लड़की से दूर रखा इस वजह से। और उतने में ही चारू पीछे देखती है तो क्रिश होता है, और क्रिश भी ये सारी बातें सुन लेता है। और क्रिश को पता चलता है कि सीरा से अलग होने के मामले में भी उसके पापा संजय बंसल ही जिम्मेदार है। और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ से गुस्से से जा रहा होता है, और संजय फूफासा उसे रोक रहे होते हैं। दूसरी तरफ अरमान अबीरा को हॉस्पिटल में लेके आता है और डॉक्टर उसे बैंडेज करती है और उसे दवाई देती है और कहती है कि आराम कीजिए, जितना इस पैर को आप आराम देंगी उतना ही अच्छा होगा। और अबीरा कहती है ठीक है करके। अबीरा बहुत दर्द में होती है, इसलिए अरमान उसे संभाल रहा होता है। आशा को पता चलता है कि मनीषा अबीरा और अरमान से मिलने गई थी, इसलिए वो मनीषा को डांट रही होती है। तभी मनीषा भी कहती है यहाँ पे तो 3-3 बच्चे घर छोड़ के गए हैं, अगर मैंने एक बच्चे के बारे में सोचा तो क्या हुआ। उन दोनों की बातें ही चल रही होती है, उतने में क्रिश गुस्से से नीचे आ रहा होता है और संजय फूफासा उसे रोक रहे होते हैं। तभी क्रिश उन पे चिल्लाता है, और ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं कि क्रिश अपने पापा पे संजय बंसल पे इतना ऐसे चिल्ला रहा है, क्या हुआ करके। तभी क्रिश बताता है कि आप जैसा पापा किसी को भी ना मिले, आपने मेरी और सीरा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपने उसे मुझसे अलग कर दिया, यहाँ तक कि चारू और अभी उनको भी अलग कर दिया। ये सुन के घर वाले चौंक जाते हैं। काजल क्रिश के पास आती है और कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो खुद राजी थे चारू और अभीर की शादी के लिए। तभी चारू आके आती है और कहती है नहीं, ये मेरे पापा नहीं है, इन्होंने मुझे शादी के मंडप पे जब मैं खुशी खुशी आना चाहती थी उस वक्त माँ आपके और इनके डिवोर्स के पेपर्स रखे थे और कहा अगर तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूंगा। ऐसे करके इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। और सब लोग चौंक जाते हैं, ये क्या किया उन्होंने, अपनी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काजल को तो यकीन ही नहीं होता, वो एकदम से देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अरमान बिल पे करके आ रहा होता है और देखता है तो अबीरा चल रही होती है। वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है तुम चल क्यों रही हो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तो तुमने पैर पे जोर क्यों दिया। और वो उससे बहस कर रही होती है कि क्या हुआ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और इस बात से अरमान को बुरा लगता है। अबीरा घड़ी घड़ी पैसों की बातें कर रही होती कि इतने पैसे नहीं है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में भी नहीं आई थी उसका पैर दिखाने के लिए। तभी अरमान को बुरा लगता है। अबीरा कहती है कि आरके और मेरे कुछ पैसे आने थे, वो आने के बाद मैं दिखाने वाली थी, लेकिन अरमान को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती है कि वो इस हालत में नहीं है कि अपने फैमिली के लिए कुछ कर सके, और इस वजह से वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जब पता चलता है कि चारू को संजय फुफासा ने ब्लैकमेल किया था, इस वजह से कियारा उस शादी में बैठी, तभी मनोज और मनीषा को बहुत बुरा लगता है। मनोज संजय फूफासा का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी बेचारी बच्ची फंस गई। तभी संजय फूफासा कहते हैं वो तो वैसे भी प्यार करती थी ना, वैसे भी चारू और उसकी शादी होती तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करती। और ये सुन के मनीषा और मनोज को बहुत गुस्सा आता है और वो झगड़ रहे होते हैं। तभी मनोज अपना हाथ उठाने जा रहा होता है संजय फूफासा को मारने के लिए, तभी मासा बीच में आती है और कहती है कि रुक जाओ। मनोज कहते हैं अभी भी आप इनका ही साइड लोगे, तब अभी भी आप इनको बचाओगी। तभी मासा कहती है नहीं, मैं तुम्हें बचा रही हूँ।
मासा संजय फूफासा सा कहते हैं कि जमाई सा आपने इतनी सारी गलतियाँ की, हमने नज़रअंदाज की उन सारी गलतियों के, लेकिन अब बहुत हो गया। तभी संजय फूफासा भी मासा से कहते हैं, अगर मैंने अपने बच्चों का भला चाहा तो वो क्या गलत था? अगर आपकी नज़रों में मैं गलत हूँ तो आप भी गलत हो, और विद्या भाभी सा भी गलत है क्योंकि आपने माधव के साथ गलत किया और विद्या भाभी सा ने अरमान के साथ। ये बात सुनने के बाद कावेरी पोतार कुछ बोल ही नहीं सकती, और क्या बोले, उसने भी तो गलती की है। संजय फूफासा वहाँ से चले जाते और सब लोग देखते रहते हैं। दूसरी तरफ अरमान अबीरा को घर लेके आता है और उसे कहता है कि तुम अब आराम करो। तब भी वापस अबीरा उसे बोल रही होती है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मैंने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अबीरा बहुत ही वो पैसों के बारे में इतना बोल रही होती कि अरमान बहुत ही बुरा महसूस करता है। और उतने में उसे उसके मालिक का कॉल आता है कि जल्द से जल्द आ जाओ, गाड़ी लेके 25 की स्पीड से आ जाओ, उससे ज़्यादा मत करना वरना वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी और सुबह तक डिलीवरी करनी है, इसलिए तुम्हें अभी आना पड़ेगा। और वो अबीरा को खाना दे के वहाँ से चला जाता है गुस्से से। अबीरा उसे देखती रहती है। अबीरा कहती है मैं खाना तो पैक कर दूँ तुम्हारा, लेकिन वो नहीं सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। अबीरा को बुरा लगता है। तभी शिवानी उसे बराबर से समझाती है कि अब अरमान के पुराने रिश्ते उसके साथ नहीं है, तुम ही हो एक पुराना रिश्ता उसके साथ, और तुम ही उससे ऐसा करोगी, ऐसे झगड़ोगी, उसे नहीं समझ के लोगी तो वो बुरा महसूस करेगा और उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी भी इस बात से उभर नहीं पाएगा। और अबीरा भी समझ जाती है। फिर अबीरा अरमान का डब्बा पैक करके गैरेज के लिए निकलती है कि वो दोनों एक साथ वहाँ पे खाएंगे और गुस्सा मिटा देगी वो। अरमान गाड़ी चला रहा होता है तो उसे वही बात याद आती है अबीरा की कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं थे इसलिए ऐसा किया वैसा किया, और वो अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करता है। इस वजह से उसका गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहता और वो गाड़ी 25 के आगे चली जाती है और वो गाड़ी आते आते गैरेज में ख़राब हो जाती है। और वो गैरेज का मालिक उसे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन तुमने किया और तुम्हारी वजह से ये गाड़ी ख़राब हो गई। और ये सारी बातें अबीरा दूर से सुन रही होती है और अरमान के लिए बुरा महसूस कर रही होती है। गैरेज का मालिक उसे कहता है जाओ अभी ये पार्ट्स लेके आओ, ये पैसे लो और भाग मत जाना, तुम जहाँ रहते हो उसका पता मुझे पता है और ये गाड़ी सुबह तक देनी है, इस वजह से तुम्हें अभी के अभी जाके ये सारा सामान लेके आना है, ये सारे पार्ट्स लेके आने हैं। अरमान के पास और कोई चॉइस नहीं रहता, वो बेचारा चला जाता है। उतने में अबीरा कहती है कि अरमान को मेरी वजह से ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, अब मैं अरमान के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। और वो ये गाड़ी रिपेयर कर देती है बिना पार्ट्स के। अरमान वहाँ से आ रहा होता है, ये देख के अबीरा एकदम से भाग जाती है, वहाँ से चुप जाती है क्योंकि अरमान को ये पता ना चले कि उसकी मदद अबीरा ने की है, उस वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो वरना बुरा महसूस करेगा। और वो चुपके से देख रही होती है। अरमान वो सारे पार्ट्स लेके आता है। तभी वो गैरेज का मालिक कहता है बोनेट खोलो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। अरमान को ऐसे लग रहा होता है कि अबीरा कहीं आसपास ही है, वो होती भी वहीं है, चुपके से देख रही होती है। लेकिन फिर वो बोनेट खोलता है और उसका मालिक गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी तो एकदम बराबर से होती है। वो कहता है अरमान को कि सॉरी मैंने तुम्हें डांटा, ये गाड़ी तो ठीक है, कल सुबह डिलीवरी करनी है, इसलिए बहुत जल्दी आना क्योंकि होली के रंग इस पे नहीं पड़ने चाहिए। अरमान कहता है ठीक है करके, और अरमान को वो एक चिट देता है कि यहाँ पे ये गाड़ी पहुँचानी है, अब तुम जाओ और तुम्हें उसका कमीशन भी मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे उसके आधे पैसे तुम रखो। अरमान खुश हो जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। उतने में उसे एक गाड़ी के ऊपर थैली दिखती है। वो थैली देखता है, तभी उसे पता चलता है कि अबीरा यहाँ पे आई थी क्योंकि वो उसका खाना होता है घर का। वो घर पे आता है तभी उसे दिखाई देता है कि अबीरा सो गई है और वो अबीरा को देख रहा होता है।